अध्यक्ष शासन प्रणाली की शुरुआत। कार्यपालिका अध्यक्ष शासन प्रणाली के नियम के सबसे मुख्य विशेषता। प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए अध्यक्ष शासन व्यवस्था की शुरुआत। इस प्रणाली के जन्मदाता सर लियोनिल कार्सिस ने सर भूपेंद्र नाथ बसु के लिए एक सत्र में इस व्यवस्था का स्पष्टीकरण किया। इस व्यवस्था को लॉर्ड मॉन्टेगू तथा चैमफोर्ड ने अपना कर प्रांतीय सरकार ने पूर्ण स्थान लिया। इस प्रणाली के आधार प्रांतीय कारागार परिषद को दो भागों में किया। पहले भाग में गवर्नर तथा कारागार परिषद के सदस्य थे तथा दूसरे भाग में गवर्नर और उसके मंत्रीगण थे। पांचवीं विषय को दो भागों में विभाजित किया गया, आरक्षित विषय और अंतर्राष्ट्रीय विषय। आरक्षित में सभी महत्वपूर्ण विषय जैसे कानून और व्यवस्था, वित्त, प्रयास, सिंचाई, खनिज संसाधन इत्यादि सम्मिलित थे। सभी विषय में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्थानीय प्रशासन, उद्योग, कृषि एवं आबकारिक सम्मिलित हैं। आरक्षित विषय के शासन गवर्नर अपनी कार्यकारी परिषद की सहायता से तरह अंतर्राष्ट्रीय विषयों को भारतीय मंत्री को सलाह करता था। मंत्री व्यवस्था के प्रति उदार थी तथा यदि व्यवस्था का उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव कर तो उन्हें त्याग पर देना पड़ता था। गवर्नर कारागार परिषद के सदस्य व्यवस्था के प्रति उदार थे। प्रांतों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने पर गवर्नर राज्य के प्रशासन तथा तांत्रिक विषयों का दायित्व अपने ऊपर ले सकता था। भारत सचिव तथा गवर्नर जनरल आवश्यकता पड़ने पर आरक्षित विषयों में हस्तक्षेप कर सकते थे, किंतु तांत्रिक विषयों में उनके हस्तक्षेप करने की शक्ति नहीं थी। ठीक है। व्यवस्था का भारतीय दबाव की सदस्य संख्या में बहुत वृद्धि कर दी गई। इस तरह 70% निर्वाचित होते थे। मतदान में वृद्धि कर दी गई। सामुदायिक निर्वाचन पद्धति को और विस्तार किया गया। ठीक है। महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार प्रदान किया गया। प्रांतीय व्यवस्था का किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत कर सकती थी। उसे पारित करने के लिए गवर्नर की सहमति अनिवार्य थी। गवर्नर को प्रस्ताव को अस्वीकार करने, आदेश जारी करने का अधिकार था। सभा को अस्वीकार कर सकते थे। गवर्नर आवश्यक सदस्यों की अनुमति के बिना भी उसे पास कर सकता। सदस्यों को बोलने का अधिकार क्षमता थी। प्रांतीय परिषदों को अब परिषदों की संख्या दी गई। केंद्रीय अंतर शासन की व्यवस्था यथावत कार्यक्रम। गवर्नर जनरल मुख्य कार्यपालिका अधिकारी था। सभी विषयों को दो भागों में केंद्रीय और प्रांतीय कार्यकारिणी में 8 सदस्यों में 3 भारतीयों किए गए। उन्हें विधि, शिक्षा, श्रम, स्वास्थ्य और उद्योग विभाग सौंपे गए। ठीक है। प्रांतों के आरक्षित विषयों में गवर्नर जनरल को पूर्ण अधिकार प्राप्त था। गवर्नर जनरल को मांगों पर कटौती का अधिकार था यदि वह केंद्रीय व्यवस्थापिका द्वारा स्वीकार किए गए प्रस्ताव को पारित कर अध्यादेश जारी करता है। ठीक है। केंद्रीय व्यवस्था को अधिसूचना संस्था बना दिया गया। केंद्रीय विधानसभा और परिषद। केंद्रीय विधानसभा ठीक है, इसे बता देते हैं 104 निर्वाचित 41। ठीक है। 104 निर्वाचित सदस्य में से 52 सामान्य, 30 मुसलमान, 2 सिख और 20 विशेष सदस्य हैं, जबकि उच्च सदस्य संख्या में 60 में 26 में 20 सामान्य, 10 मुसलमान, 3 सिख थे। ठीक है। पुरुष इसके सदस्य बन सकते जबकि केंद्रीय विधानसभा का बढ़ाया जा सकता था। यही सब है, देख लीजिए।